बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। मैं आप सबको लर्न विद वसीम मलिक के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, इस क्लास का, इस लर्निंग प्रोसेस का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, मैं आप सबके साथ, मेरे साथ मौजूद कुछ फ़नी और इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर्स या वर्चुअल स्टूडेंट्स का तारुफ़ करवाना चाहूँगा, जो कि मेरी इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे, आप सबके साथ मौजूद होंगे। और इंशाअल्लाह ना सिर्फ आज की इस वीडियो में, बल्कि अपकमिंग तमाम वीडियोस में ये फ़नी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमारे साथ हुआ करेंगे। तो बढ़ते हैं इनके तारुफ की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मिस्टर जेम्स। जेम्स एक इंतहाई संजीदा और इंटेलिजेंट किस्म के स्टूडेंट हैं। मिस्टर जेम्स, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेम्स और मैं आज की इस क्लास में आप सबके साथ सर्वसीम से मैथ सीखने के लिए आया हूँ। ओके, ये थे मिस्टर जेम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अगले विजुअल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका वैसे नाम तो जमालदीन है, लेकिन इनके पेरेंट्स इनको प्यार से जमालू कह के पुकारते हैं। तो मिस्टर जमालू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय प्यारे बच्चों, मेरा असल नाम है जमालदीन, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे प्यार से जमालू कह के पुकारते हैं। मैं भी आज आप सबके साथ इस क्लास में सर्वसीम से मैथ सीखने के लिए आया हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे साथ जो अगले विजुअल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है बंदर। ओ सॉरी, मैं बे के नीचे जो जेर है वो पढ़ना भूल गया। ये मिस्टर बिंदर। असल में ये एक सरदार जी हैं और ये अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं, तो इनका पूरा नाम है बिंदर सिंह। तो बिंदर सिंह हमें इनको कह के पुकारना पड़ेगा। सरदार जी हैं। पता नहीं मेरी बात इनको अच्छी लगी है या गुस्सा तो नहीं, सरदार जी गुस्सा तो नहीं किया? ओके, नहीं गुस्सा किया। तो मिस्टर बिंदर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय प्यारे बच्चों, मेरा नाम है बिंदर सिंह एंड आई एम नॉट अ बंदर। मैं भी आज आप सबके साथ इस क्लास में मैथ सीखूंगा। ओके, नाइस जी। तो हमारी अगली विजुअल स्टूडेंट जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है टीना। टीना, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय प्यारे बच्चों, मेरा नाम है टीना। मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है और मैं भी आज आप लोगों के साथ मैथ सीखने आई हूँ। ओके, गुड। इसी तरह हमारे साथ हमारी अगली जो वर्चुअल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है मार्था। मार्था, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मेरा नाम है मार्था। मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है एंड आई फील प्राउड कि मैं आज आप सबके साथ सर्वसीम से इस क्लास में मैथ सीखने के लिए आई हूँ। ओके, तो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे साथ जो हमारी आज की इस वीडियो की जो लास्ट वर्चुअल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है एनी। एनी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एनी। मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आज आप सबके साथ सर्वसीम की इस क्लास में मैथ सीखने का मौका मिल रहा है। Thank you so much for all these characters for being with us. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम
बिना किसी इंतज़ार के आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। कुछ पढ़ाई की बातें हो जाएँ, कुछ स्टडी की बातें हो जाएँ। ये चैनल बनाने का मकसद ही लर्निंग है। असल मकसद आप लोगों का लर्निंग है। इस क्लास का मकसद ये है कि आप जो चीज़ें क्लास में नहीं सीख पाते, जो चीज़ें आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, आप क्लास के शोर की वजह से या क्लास के अंदर अपने दोस्तों के साथ गपशप में मगन होते हैं, कुछ इधर-उधर की बातें चल रही होती हैं। तो इस क्लास का मकसद ये है कि जो कमी-बेशी, वैसे तो आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत हकीर बंदा हूँ। लेकिन इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स क्लास में टीचर की बात को फॉलो नहीं कर पाते, उसको उस पे ध्यान नहीं दे पाते, उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास अरेंज की गई है। जो कमियाँ-कोताहियाँ क्लास में रह गई हैं आप लोगों की, वो इंशाल्लाह यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब के चैनल की इस क्लास में हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के एक-एक वर्ड को ध्यान से सुनें। यकीनन हर सेंटेंस में, हर जुमले में आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट छुपा होगा, इंशाअल्लाह। तो आगाज़ करते हैं आज की इस क्लास का। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम ये सीखेंगे, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो इसका तारुफ है, ख़ास तौर पे ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आने वाला सारा का सारा चैप्टर आप लोगों के लिए इंतहाई इजी होने वाला है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप इसके इंट्रोडक्शन को केयरफुली समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, नंबर 1 क्वाड्रेटिक, नंबर 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती, इक्वेशन का क्या मतलब है? अब अगर बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन में जो इक्वेशन है ये एक वर्ड से निकली है, उसे कहते हैं इक्वल। इक्वल के साइन के बारे में तो आप जानते हैं ना, जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे x इक्वल है 2 के, तो x की वैल्यू 2 है, 2 इक्वल है x के, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो दो चीज़ों की इक्वालिटी को शो करने के लिए, दो चीज़ों की बराबरी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब ये इक्वेशन क्यों, इक्वेशन जो है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय एन इक्वेशन? We can define an equation as a mathematical statement that shows two expressions are equal, two different expressions are equal. For example, हमारे पास एक स्टेटमेंट है 3x + 5 = 14। अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्सप्रेशन है 3x + 5 और दूसरी है 14, और इनके दरमियान में है हमारे पास साइन ऑफ इक्वलिटी।
एक एक्सप्रेशन है 3x + 14। अब ये बज़ाहिर शक्ल में देखने में अलग है। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 14 और इनके दरमियान में हमने साइन प्लेस किया इक्वल का, तो 3x + 5 = 14। ये दो स्टेटमेंट इक्वल के साइन के साथ, सॉरी, ये दो एक्सप्रेशंस इक्वल के साइन के साथ, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन, है ना, सिंपल। तो दो, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक एक्सप्रेशन हुई 14, दूसरी है 3x + 5। दो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम साइन ऑफ इक्वलिटी के थ्रू लिंक करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन, कोई डिफाइन करेगा? जी मेरे वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप तो हैं ही इसीलिए, तो हमें बताएंगे। हाँ, सबसे पहले जेम्स जी, जेम्स, यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय एन इक्वेशन। G said, a mathematical statement which shows that the two mathematical expressions are equal is called an equation. शाबाश, बहुत खूब, वेल डन। तो अब आप में से कोई इसे, इसी डेफिनेशन को सादा अल्फाज में बयान कर सकता है? जी बिंदर, आप। जी सर, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट या बयानिया जो दो रकमों या किसी रकमों के दरमियान हमें बराबरी का ताल्लुक बताए, उसे हम मसावात कहते हैं। वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। ओ सर, कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया? नहीं 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 बंदर पुत्र, ओ सॉरी, बिंदर पुत्र, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। सर, आपने मुझे फिर से बंदर बोला है। ओ मेरा चूचलू मूचलू। असल में बिंदर पुत्र, बात सुनो, ये जो बाहर की दुनिया के बच्चे आपको देख रहे हैं ना, इनको हमने थोड़ा सा हंसाना भी तो है ना। अब ये रियाजी जैसा एक खुश्क सब्जेक्ट है, इसमें अगर ये बिल्कुल सीरियस होकर बैठे रहेंगे तो फिर इनको क्या समझ आएगी। वैसे भी मैंने आप लोगों को पैसे किस चीज़ के दिए हैं, इन बच्चों को हंसाने के लिए, समझे कि नहीं? जी सर, मैं समझ गया। गुड, शाबाश, वेल डन सरदार साहब। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि, ये सीखा कि एक इक्वेशन क्या होती है। एनी, क्या आप इसे एक बार फिर से रिपीट करेंगी कि इक्वेशन क्या होती है, या आप इक्वेशन को डिफाइन करें? जी सर, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी को एक्सप्रेस करे। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोगों ने सीख लिया कि एक इक्वेशन क्या होती है, और विद एग्जाम्पल उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की जो मेन हेडिंग है, या जो इसका आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो मेन टाइटल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें मौजूद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल, एक्स वाई जी, तो अगर किसी इक्वेशन में
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें मौजूद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल का या तो एक्सपोनेंट उसकी पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं, ना 2 से कम, एग्जैक्ट 2 हो, 2 के बाद 1 फिर 0, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा पावर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 से ज़्यादा नहीं, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, x और y वेरिएबल आ जाए, तो फिर उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। अब ये डिग्री और एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का फंडा सेम है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें नहीं है। असल में डिग्री को हम कैसे, डिग्री ऑफ इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इक्वेशन हो जिसमें एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो, तो इन दैट केस उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन हो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है दैट इज x, और x की हाईएस्ट उसका एक्सपोनेंट या पावर क्या है दैट इज 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम डिग्री की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जिसकी डिग्री 2 हो, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास बाज़ दफ़ा, इन सम केसेस, अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल आ जाएं x और y, तो इन दैट केस इक्वेशन की डिग्री फिर हाईएस्ट पावर नहीं होगी, बल्कि हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स या हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स उसकी डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है xy प्लस y प्लस x इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो इस इक्वेशन में आपको एक्सपोनेंट 2 कहीं देखने को नहीं मिल रहा, राइट। लेकिन इसमें जो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और y, इन दो मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को अगर ऐड करें तो ओवरऑल क्या बनता है 1 + 1 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, गो के इसमें हमें 2 एक्सपोनेंट देखने को नहीं मिल रहा, बट इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, और वो जो दो वेरिएबल्स है जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स का सम क्या हुआ 2। तो वो जो सम है, जो मल्टीप्लाई होने वाले दो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का सम है, इस केस में वो इसकी डिग्री है। तो क्या पता चला, बहुत आसान है। अगर हमारे पास किसी अलजेब्रिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल हो तो उस इक्वेशन में, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन में, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट उसकी डिग्री है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर मल्टीप्लाई, उस पूरी इक्वेशन में जिस टर्म में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का हाईएस्ट सम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट सम उसकी डिग्री होगी। तो चाहे हमारे पास सिंगल वेरिएबल में कोई इक्वेशन हो या मोर देन वन वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन हो, हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी है, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
we can define quadratic equation as an equation which contains the square of unknown variable or quantity but not higher power, that is called a quadratic equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का स्केयर हो, स्केयर मीन एक्सपोनेंट 2 हो, उससे ज़्यादा ना हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर बात करें इसकी फर्दर डिटेल की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब? ए बी सी रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है। जनरली x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे a, b और c एज ए लिटरल मौजूद हैं। अब लिटरल क्या होते हैं? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ या बता देता हूँ कि जब हम किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में, मतलब ओवरऑल एक जनरल फॉर्म में एक एंटिटी के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई जी अमूमन हम यूज़ करते हैं, और उनके साथ जनरली कोफिशिएंट्स को, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं आमतौर पे वो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, कुछ रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर जनरली वेरिएबल के साथ हम कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अमूमन हम ए बी सी एल एम एन तक इन वर्ड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन वर्ड्स को लिटरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी एज ए लिटरल मौजूद है। These are to represent the coefficients of variable x and constant term। यहाँ पे a और b x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट्स हैं और c यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ हद बंदी है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि a जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों a 0 हो जाएगा, अब a किसका कोफिशिएंट है? x के, तो a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। तो अगर a 0 है तो x स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो x स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म। और जब x स्क्वायर ही निकल जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहेगी। फिर रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा? px प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की पावर 1 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। याद करें क्लास 9 में आपने पढ़ा है, एक लीनियर इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो। तो ये bx प्लस सी में x की पावर 1 है, समझ रहे हैं? तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो वो, जी हाँ, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या है। तो बच्चों, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ b इक्वल टू 0 आ जाए, b यानी कि जो x दरमियान वाली जो मिड टर्म है x वाली, उसका जो कोफिशिएंट है b वो 0 हो जाए, तो b के 0 होने की वजह से x वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, और अगर वो 0 हो जाएगी तो x वाली टर्म बीच में से एलिमिनेट हो गई, निकल गई, गायब हो गई। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस सी में x वाली टर्म नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बहरहाल 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन दरमियान वाली जो x वाली टर्म गायब हुई है,
उस टर्म के गायब होने की वजह से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म में चेंज हो गई। इसे हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इट एज इफ b इज इक्वल टू 0 in ax square plus bx plus c mean in general form of quadratic equation, then ax square plus c equal to 0 is called pure form of quadratic equation. For example, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x square minus 10 equal to 0. ये क्या है? अब इसमें x वाली टर्म नहीं है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x square equal to 7, ठीक है, इक्वल के अब यहाँ पे देखें इक्वल इक्वल टू जीरो नहीं, लाजमी नहीं कि इक्वल टू जीरो आए। ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों टर्म हो, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या है? वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक मुकम्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें किसी किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म्स हों, एक्स स्क्वायर वाली, उसका होना लाजमी, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, दरमियान वाली एक्स वाली टर्म ना हो, उसे क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, a इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है, b इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये सब आपने जाना। तो अब आप में से कौन बताएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जी, हमारे विजुअल स्टूडेंट्स, आर यू ओके? आप ठीक तो हैं? जी, तो मार्था, जी मार्था आप बताएं, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, sir. An equation which contains the square of the unknown variable or quantity but not higher power is called a quadratic equation. शाबाश, वेरी गुड। जी जमालू, मिस्टर जमालू, अब आप इसी डेफिनेशन को आसान वाली उर्दू में दोहरा दें प्लीज। जी सर, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर का क़ुव्वत-नमा 2 हो या उसकी पावर 2 हो और 2 से ज़्यादा ना हो, उसे दो दर्जे मसावात कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। बच्चों देखें, ये कार्टून अगर इन डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं समझ सकते? मेरा नहीं ख्याल कि जो बच्चा इस वक्त तक इस वीडियो के साथ अगर लगा हुआ है और उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो ये फिर अफसोस की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। जी, तो माय वर्चुअल स्टूडेंट्स, अब आप बताएं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो तो क्या होगा? तो सर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। शाबाश। तो अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो फिर क्या बनेगी? सर ये लीनियर बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। वेल डन मार्था, बट लीनियर क्यों? व्हाई? क्योंकि सर जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो पीछे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा, उसमें एक्स की पावर 1 है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने, गुड।
अगर इसी तरह मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b यानी कि x का कोफिशिएंट अगर 0 हो तो फिर क्या होगा? तो सर इसे प्योर फॉर्म बोलेंगे। गुड, शाबाश। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि कुछ हद तक जाना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अ, इस वीडियो के थ्रू ये जो हमने डिस्कशन की है इन वर्चुअल कैरेक्टर्स को यूज़ करके, तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत इशू था वो यकीनन सॉल्व हुआ होगा। तो हमने ये जान लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। Now we will talk about what is meant by या what is solution of a quadratic equation। तो पहले हम बात करेंगे कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बच्चों, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 5 इक्वल टू 14। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले 3x प्लस 5 इक्वल टू 14 में 5 को इक्वलिटी के दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट करें तो ये 14 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 14 में से 5 माइनस किए, रिमेनिंग बचा 9। तो हमारी इक्वेशन क्या बची? 3x इक्वल टू 9। अब ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 9 के साथ डिवाइड होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 निकली है इसको हम दोबारा जो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन थी 3x प्लस 5 इक्वल टू 14, इस x की वैल्यू 3 को x के साथ अगर हम रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 14। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, तो 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 14 आ गया। तो वो जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उस वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और फिर इस x की वैल्यू ने गिवन इक्वेशन को कि दोनों बोथ साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों को इक्वल साबित कर दिया, तो इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट सर, रूट। जी सर, रूट। रूट सर, रूट कहते हैं। रूट रूट। शाबाश। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने सीखा कि किसी भी इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल एक्स वाई जी की शक्ल में इन्वॉल्व होता है, अगर हम उसकी जो वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 निकाली थी, तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के अमल को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो जिसमें x की वैल्यू, x का एक्सपोनेंट, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 होता है, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक रूट निकलता है, यानी उसको सॉल्व करने से वेरिएबल की एक वैल्यू निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर या x की डिग्री 2 होती है, या x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो उसकी डिग्री होती है 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की तादाद भी 2 होती है।
तो क्या पता चला? पता ये चला कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसे हमने सॉल्व करना हो, जितना उस इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसको सॉल्व करने से रूट्स निकलेंगे। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है, उसको सॉल्व करने से रूट भी एक ही निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 होता है, तो उसको सॉल्व करने से उसके रूट्स भी कितने फाइंड आउट होंगे? 2 होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट का सॉरी वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक क्यूब हो या वेरिएबल की पावर 3 हो, तो उसको सॉल्व करने से कितने कितने रूट्स फाइंड आउट होंगे? 3। तो जितने किसी अगर 4 पावर वाली इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने से x की वैल्यूज भी 4 निकलेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें कितने रूट्स हासिल होते हैं? एक सर। और अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो? 2। और अगर एक क्यूबिक इक्वेशन हो? 3 सर। शाबाश, वेल डन। बट सर हमारा एक क्वेश्चन है। हैं? क्या? अरे ओ पीके की औलाद, ठीक से क्वेश्चन पूछो। ओह नो। सॉरी सर, सर वो पूछना था कि अगर रूट की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ना रहे तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं? अरे वाह, क्या बात की है, क्या क्वेश्चन पूछा है। अरे जेम्स भैया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, हम तुमका फीस में 50% डिस्काउंट देता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। तो हाँ, जेम्स ने पूछा है कि अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू ऐसी आए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व किया और वेरिएबल की कोई वैल्यू ऐसी आ गई जिसको हम दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ना आए, तो क्या वो रूट कहलाएगा? ऐसे रूट को क्या कहते हैं? तो बच्चों ऐसे रूट को हम फालतू रूट बोलते हैं, एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह जब अंदर चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। तो बहरहाल अभी आप लोगों के लिए ये जानना काफ़ी है कि अगर किसी किसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वेरिएबल की वैल्यू निकली, उस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में पुट करें और उस वैल्यू के पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल ना आए, तो उस रूट को, जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, उससे हम एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूट, फालतू रूट बोलते हैं। वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होता। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ये हम आगे चल के जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जेम्स? तो बच्चों हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का तो हमें पता चल गया कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एक्स वाई या जी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर सारे का सारा इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। सारा का सारा जो चैप्टर है वो इसी के अराउंड घूमता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। हर एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली बुनियादी तौर पे दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जो मेथड है उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है उसे हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर ये दो बेसिक
मेथड्स हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक तीसरा मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलग से कोई मेथड नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही डिड्यूस किया गया है। ये इंशाल्लाह हम जब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हुए। नंबर 1 पे फैक्टराइजेशन, नंबर 2 पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही एक तीसरा मेथड हमने बनाया है, उसे हम कहते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो बच्चों अब आप बताएं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं? 3 सर। वेरी गुड, वेल डन। कौन कौन से? solution by factorization, solution by completing square, and solution by quadratic formula. शाबाश। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने सीखा कि इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें रूट से क्या मुराद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, एक्सटेनियस रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो इसके साथ ही आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।